हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम लोग यूपीएससी के लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे, आप किसी भी आपकी जब गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे ये होता है कि आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होता है। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अभी मेरा यूपी पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर ये है कि जब मेरी नियुक्ति होगी उसके बाद मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। मेरी नियुक्ति का पोस्ट मेरा पहले से अलॉट हो चुका है। लेकिन यूपीएससी में ये क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पर ये होता है कि आपको इंटरव्यू के बाद, जब आपका साक्षात्कार होता है, इसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, इसके तुरंत बाद। और इसका थोड़ा प्रोसीजर भी अलग है। तो बेसिकली आज हम लोग इन्हीं प्रोसीजर्स पे, जो कॉमन डाउट्स हैं उस पे, जो फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर जो डाउट्स टेलीग्राम चैनल पे हम लोग के पूछे जा रहे थे उस पे, और अन्य चीज़ों पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो यूपीएससी हिंदी है दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और अगर आप यूपी पीसीएस के लिए इंग्लिश मीडियम से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही न्यून कॉस्ट पे ये आपको आने वाले 2-3 महीनों में एज प्रदान कर सकती है, जो कि अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, जैसे मेरा इंटरव्यू 5 अगस्त को था, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टार्ट में ही इंटरव्यू के आपकी फ़ोटो ली जाती है, बैठ के आपका सिग्नेचर लिया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, ये सब वहाँ पे काम करवाया जाता है। तो उसी में क्या होता है, जो आपकी फ़ोटो ली जाती है तो आपको एक हॉस्पिटल अलॉट होता है। उस हॉस्पिटल में आपको जाके अपना मेडिकल, वहाँ पे बोर्ड होता है जिस भी हॉस्पिटल, जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गया 5 अगस्त को तो मुझे लोकनायक हॉस्पिटल अलॉट हुआ। अब उस हॉस्पिटल में एक मेडिकल बोर्ड होगा, पूरी एक मेडिकल बोर्ड होगी, एक टीम होगी जो कि मेरा फिटनेस जांच करेगी, मेरी फिटनेस की जांच करेगी। अब ये होता है कि जो यूपीएससी है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आपको पता होगा, रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, आईपीएस है। तो हर सर्विसेज के लिए तो यूपीएससी क्या करती है, सर्विसेज को 2 टुकड़ों में बांटती है, अलग अलग सर्विसेज को, टेक्निकल सर्विसेज, नॉन टेक्निकल सर्विसेज। तो इन दोनों की फिटनेस रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और बेसिकली जो मेडिकल बोर्ड होता है वो वही चेक करता है कि क्या आप किसी सर्विस के लिए फिजिकल रूप से फिट हैं कि नहीं। तो ये मेडिकल बोर्ड का काम होता है। तो जैसे मुझे लोकनायक हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड अलॉट हुआ, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग के दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि आपको खुद से जाके चेक कराना होता है, आपको एक एक करके सारा चेकअप, पैसा भी खुद से देना पड़ता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको यूपीएससी एक लेटर देती है, वो लेटर लेके आप जाते हैं। जैसे मुझे सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया कि आप लोकनायक हॉस्पिटल रूम नंबर 111 जो न्यू ओपीडी ब्लॉक है वहाँ पे पहुँचिए। तो आप वहाँ पे जाते हैं तो एक अटेंडेंट होता है वहाँ पे, और 7-8 लोग आपके साथ, जो 7-8 लोग हैं जो आपके दिन इंटरव्यू दिए होते हैं, उनको भी वहाँ पे भेजा गया होता है। अब वो मेडिकल अटेंडेंट क्या करता है, सबसे फ़ोटोज़ लेता है, फॉर्म देता है, फॉर्म आपको फिल करना होता है, अपने फ़ोटोज़ वहाँ पे लगाने होते हैं, वेरियस फॉर्म, जैसे कौन कौन से टेस्ट वहाँ पे होने हैं, ठीक है। तो उनके आपको फॉर्म देता है मेडिकल अटेंडेंट, और वही मेडिकल अटेंडेंट आपको एक एक करके ले जाता है और आपकी जांच कराता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी होते हैं, जो इंटरव्यू दिए होते हैं, इनको टॉप मोस्ट वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले। जैसे हॉस्पिटल में लंबी सी लाइन लगी अगर पूरा, तो भी यहाँ पर सबसे पहले जो कैंडिडेट होते हैं उनका चेकअप होता है। अब यहाँ पे आप लोग, कई लोग कह सकते हैं नहीं सर ये तो गलत है, सही है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसा होता है, ये रूल है सिविल सर्विसेज, जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं वो लोग साइन करके देते हैं कि सबसे पहले इनका कराइए, और इनको फिटनेस जो भी है वो आपको यूपीएससी में सबमिट करना होता है। तो अब क्या होता है, जब आप गए, जब आप वहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में, जैसे मैं लोकनायक में पहुँचा, तो वहाँ पे अब क्या होगा, जो मेडिकल अटेंडेंट है आपको वेरियस टेस्ट कराएगा। जैसे अब मेरा कौन कौन सा टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट हुआ। अब उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पे से 150 ml खून निकाल लिया यार। अब सोचो, वो 3 बोतल छोटी छोटी है ना, उससे खून निकाला, और ब्लड टेस्ट हुआ। इसमें ब्लड शुगर और पता नहीं क्या क्या आर फैक्टर, जो भी 50 फैक्टर होते हैं वो इससे चेक किया। एक आपको पूरी एक रिपोर्ट मिलती है। जब मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं आपको वो रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे भी जो पर्सनल डिटेल है वो हटा के
सबमिट कर दूंगा, ताकि एज ए सैंपल आपको पता चल जाए हाँ ये चेकअप होता है। तो देखिए, सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका बॉडी वेट और हाइट देखी जाती है। अब यहाँ पर बड़ा गेम है, आपको 30 से ज़्यादा अगर आपकी BMI है तो आपको मेडिकली अनफिट घोषित किया जाएगा। 30 से ज़्यादा BMI नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझिएगा। आपका BP चेक किया जाता है, इसके बाद आईज चेक होती है, ऑडियोमेट्री जांच होती है, इसके बाद आपका फ्लैट फुट है ना, और इसके बाद आपकी जो चेस्ट है उसकी एक्सरे ली जाती है, फिर चेस्ट फुला पिचका के चेक किया जाता है, आपका हार्निया जांच होती है, और इसके बाद और जो छोटे मोटे टेस्ट हैं कि आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है, बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस, आपकी आई की डिटेल में जांच कि कौन सा चश्मा आपको लगा है, क्या है, वो सारी जांचें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक एक करके चेक होती हैं। और आप उसके बाद लगभग आप सुबह 8:30 बजे जाते हो, लगभग 3-4 बजे तक सारे टेस्ट जब हो जाते हैं तो वहाँ पर उसके बाद वो आपको फिजिकल फिट का सर्टिफिकेट देते हैं, और जो वो सर्टिफिकेट देते हैं वो आपको लेके जाना होता है जो UPSC बिल्डिंग है वहाँ पे गेट नंबर 3 पे, वहाँ पे जमा करना होता है साइन वाइन करके, और एक जो उसकी कॉपी होती है वो अपने पास रखना होता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर पता चल गया कि आपको अलोकेशन हुआ, आप अलोकेशन टाइम पे गए, वहाँ पे एक अटेंडेंट रहेगा, वो आपका सारा चेकअप करा देगा। तो ये तो हुआ बेसिकली प्रोसीजर। अब यहाँ पर जो कॉमन डाउट्स थे, जो प्रॉब्लम थी, जो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होता है, बड़ा टेंशन में कई लोग थे कि सर अनफिट हो गए। तो देखिए, ये अनफिट होने वाला टेंशन लॉजिकल है, और बहुत सारे लोग अनफिट होते हैं। जैसे मैं तो बाल बच गया, अभी मैं अपनी भी स्टोरी बताता हूँ। कल के मेडिकल बोर्ड में हम लोग का 7 लोग का मेडिकल हुआ था, उसमें से 3 लोग को टेम्पररी अनफिट अभी घोषित किया गया है ना। अभी इसका भी मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बताता हूँ, कैसे क्या होता है, इन चीज़ों को भी बताता हूँ। तो जैसे जब चेकअप होती है, जब आपकी मेडिकल चेकअप हो रही है, तो जैसे मेरा जब फॉर एग्जांपल मेरा जब चेकअप हो रहा था तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई दिखा रहा था, पहली बार 160 दिखा रहा था। फिर मुझे लगा यार, मैंने कहा मेरा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा चेक करो, और मशीन में दिक्कत है। तो फिर बोले ऐसे दोबारा नहीं चेक होगा, आप 10-15 मिनट रिलैक्स करो, पानी वानी पियो, तब चेक होगा। फिर मैंने 10-15 मिनट रिलैक्स किया, ध्यान लगाया, फिर चेक किया, फिर मेरा 150 दिखा रहा था, फिर भी नहीं कम हो रहा था, है ना। और जब वहाँ पे ऐसा होता है ना, तो BP फिर घटने की वजह और आपका BP बढ़ने लगता है, तो आप और कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि आप अनफिट घोषित होने का सबको डर रहता है, ठीक है। फिर मुझे बोला कि आप आराम से बैठ जाओ, घबराओ मत, थोड़ा तो घटा है, मतलब 160 से 150 आया है, तो आपका शायद नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा और रिलैक्स करो, 1-8 घंटे रिलैक्स करो। फिर मैं 1-8 घंटे बैठा, असल में मास्क वास्क लगा के, चश्मा इसी में लगा के, और उतनी भीड़ में, है ना, इधर उधर बार बार जा के, तो मुझे लगता है इस वजह से मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा 1 घंटा बैठा, आधा घंटा वहीं पे सो गया, उसके बाद BP नॉर्मल हुआ। उसके बाद जाके जब चेकअप हुआ तो BP नॉर्मल आ गया, ठीक है। एक बच्चे का वहाँ पे BP नॉर्मल आ ही नहीं रहा था, बहुत हाई 170 पे ही रुक रहा था, ठीक है। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर आपको जो बोर्ड होता है मेडिकल बोर्ड, तो अभी क्या होता है, जैसे जब आप नॉर्मल जाते हो, जैसे आपका जब पहले दिन आपको अलॉकेट होता है, तो केवल एक जो डॉक्टर है वो डॉक्टर आपका चेकअप करता है। केवल एक डॉक्टर, हर चीज़ के लिए एक डॉक्टर होता है, आपका चेकअप करता है। जैसे आई के लिए एक, नोज़ के लिए एक, ईयर के लिए एक, ठीक है, ऐसा डॉक्टर है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, वो चेक करते हैं। लेकिन जब आपको बताया जाता है कि आपका BP ज़्यादा है, मतलब आपको बताया कि आपका BP ज़्यादा है, तो आपको तुरंत अनफिट नहीं डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद क्या होती है कि एक 3 मेंबर के एक मेडिकल बोर्ड गठित होती है, वो 3 मेंबर का मेडिकल बोर्ड आपका दोबारा चेकअप करता है, फिर जाके आपको जो फिट अनफिट है वो घोषित किया जाता है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि फिट अनफिट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी बताऊंगा। तो पहले तो ये बात समझिए कि ऐसा नहीं होता है कि आप कल फेल हो गए, मान लो जैसे जिनका मान लो BP कल बहुत ज़्यादा आया तो उनको तुरंत अनफिट घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसको वेरीफाई करेंगे, उनको 3 डॉक्टरों की, जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी टीम बनती है, वो डिटेल में चेक करते हैं, फिर जाके वेरीफाई होता है। तो जिस बच्चे का BP हाई हो गया था उसको फिर ECG कराने को भेजा गया, फिर उसने ECG कराया, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ, दूसरे बच्चे का आई जो आँख थी वो मतलब बहुत ज़्यादा, चश्मा का पावर बहुत ज़्यादा था। जैसे UPSC अलाउ करती है कि आप -6 तक पावर यूज़ कर सकते हो, 6 से -6 तक पावर यूज़ कर सकते हो, और लेकिन आपकी आँख 6/6 होनी चाहिए। ये UPSC की रिक्वायरमेंट है टेक्निकल पोस्ट के लिए, जैसे IPS,
ट्रैफिकिंग सर्विस, ये सब कुछ टेक्निकल पोस्ट होती है, तो इनके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे आईपीएस के लिए हाइट एक रिक्वायरमेंट है, शायद 159 या 169 एक मिनिमम, 59 ही है मुझे जहाँ तक उम्मीद है, एग्जैक्टली याद नहीं है। एक इससे कम की हाइट मतलब आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब आप अगर कल मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपका बीपी बढ़ गया, आपका शुगर बढ़ गया, है ना, जैसे एक बंदे का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सॉरी शुगर नहीं बढ़ा था, एक बंदे का घुटना, अभी मैं बता रहा हूँ बेसिकली हो क्या रहा था, तो उसके लिए क्या होता है, फिर आपको टाइम नेक्स्ट डे दिया जाता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे दिया जाता है कि आप आके दोबारा से चेकिंग कराओ। तो ये होता है बेसिकली, तुरंत अनफिट नहीं करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, मतलब कहाँ कहाँ लोग फंसते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, मतलब बाकी टेस्ट बहुत नॉर्मल होते हैं जनरली। हम जब भी तैयारी वैयारी कर रहे होते हैं तो सामान्यतः हम लोग बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे खूब मिठाई खाई तो शुगर बढ़ गया। अब जैसे रूल है कि आपको 10 घंटे फास्ट करके जाना है। अब कुछ नमूने क्या करते हैं, उसमें भी 10 घंटे फास्टिंग नहीं करते हैं, है ना, वो सीधे चले गए मुँह उठा के, खाना पीना सुबह खाया, नाश्ता करके चले गए चेकअप कराने। और जब नाश्ता करके जाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा ही, ठीक है, और ब्लड शुगर वगैरह बढ़ जाता है तो वापस मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर वापस चेकअप करता है। तो ये कुछ कॉमन मतलब प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आप लोग को बेसिकली जब आप लोग जाइएगा मेडिकल चेकअप कराने तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो रूल्स, एक आपको पूरी लिस्ट मिलती है कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, मतलब इतने देर पहले फास्टिंग करनी है ना। कोई आप जैसे एक रूल है कि आप स्पेक्टिकल्स अगर लगाए हो तो इसकी पावर प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको जाना है, मतलब डॉक्टर की जो रिपोर्ट है इसको लेके, वो उसके बिना जाओगे तो फिर आपको अगले दिन बुलाएगा या फिर आपको बोलेगा कि नहीं जाओ इसकी जांच करा के ले आओ बाहर, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि जो जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो फॉलो करके जाओ, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अब फंसते गए लोग तो कॉमन, जैसे मैं बीपी में फंस गया, मतलब मेरी बीपी बढ़ने लगी थी, है ना। इसके बाद क्या होता है कि कोई लोग खा वा के चले आते हैं, ब्लड शुगर में फंस जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ओबेसिटी की, है ना। ओबेसिटी की मेन प्रॉब्लम आती है कि आप 30 से ज़्यादा आपका बीएमआई है ना, 30 से ज़्यादा अगर आपका बीएमआई होगा तो आपको ओबेस घोषित होगा। मेरा 230.008 था, 30.08 नहीं 30.08, है ना मेरा था। जैसे 172 हाइट और 89.8 इतना वेट था, तो सोचो आप 30.08 मेरा बीएमआई था, है ना। तो मुझे मतलब बोला गया कि यार 1 किलो है, वजन कम कर ले, 30 के नीचे आ जाए, है ना। तो मतलब उतना मतलब डिस्काउंट दिया उन लोगों ने, उसके लिए अनफिट नहीं किया। प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, जैसे फ्लैट फुट चेक कर लेते हैं। अब कई लोग फ्लैट फुट में आईपीएस के लिए अनफिट हो जाते हैं, ठीक है। कई लोग की रीढ़ की हड्डी में उनको पता ही नहीं होता है, प्रॉब्लम निकल जाती है। कई लोग के हाथ, जैसे चेस्ट एक्सरे कराया कोई बीमारी निकल गई, जनरली टीबी निकल जाता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, खासतौर पे जो मुखर्जी नगर रह के 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, तो टीबी निकल जाना बहुत आम बात है, मतलब टीबी निकल ही जाता है सामान्यतः। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपका सीना फुला के चेक कर रहे हैं, पचका के चेक कर रहे हैं ना, पूरा आपका जो चैम्बर है, चारों हार्ट चैम्बर जो आपके सिंक्रोनाइज में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चेक कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, मान लो आपको मेडिकल बोर्ड बना, तो आप मान लो आज अनफिट घोषित हुए या आपके में प्रॉब्लम आई किसी रिपोर्ट में, जैसे आपका बीपी बढ़ गया, तो आपको आप वहाँ पे अनफिट हुए उस दिन के लिए, तो आपको फिर बोर्ड के पास बुलाया जाएगा, जो 3 डॉक्टरों का बोर्ड होगा, उसके पास आप जाओगे 1-2 दिन बाद। अब वो बोर्ड अगर चेक किया और उस दिन भी आप गड़बड़ निकल गए, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उस दिन भी बनी रह गई, तो क्या होता है, आपको अनफिट घोषित किया जाता है। अब अनफिट में भी कई क्राइटेरिया, एक है टेम्पररी अनफिट और एक होता है परमानेंटली अनफिट। तो 2 क्राइटेरिया बेसिकली है, टेम्पररी और परमानेंट। अब टेम्पररी अनफिट में क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आप सही कर सकते हो, जैसे ओबेसिटी। मान लो आपका ओबेसिटी आप 32 है बीएमआई आपका, तो आप बीएमआई 2 कम कर सकते हो, मतलब बहुत ईजी है कि आप बीएमआई 2 कम कर सकते हो। लेकिन मान लो आपको कुछ ऐसी बीमारी है, जैसे चलो बीमारी नहीं, आपको मान लो आपकी हाइट कम है ना, हाइट कम है, या फिर आपको दिखता ही नहीं है, आपको 6/6 आपकी आंखें नहीं है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हो सकती, तो उसको परमानेंटली अनफिट घोषित करते हैं। अब जो सही नहीं हो सकती है, मान लो परमानेंटली अनफिट की बात करते हैं, तो मान लो आपको किसी में परमानेंटली अनफिट घोषित कर दिया, इसका मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो अब आपको अलोकेट नहीं होंगी। मतलब आपने इतना एग्ज़ाम पास किया, आप इंटरव्यू में गए, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन अगर आप परमानेंटली अनफिट हो गए तो कुछ सर्विसेज जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो श्योरली आपको अलोकेट नहीं होंगी।
फिर आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे, जैसे IAS, केवल आपके पास IAS बचेगा, उसके बाद 1-2 सर्विसेज और, मतलब बहुत कम बचेगा, ठीक है। IAS के लिए भी प्रॉपर 1-2 क्राइटेरिया है कि आप इतने ज़्यादा अनफिट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये बात है। लेकिन अगर आप टेम्पररी अनफिट हुए, मान लो आपका वजन बहुत ज़्यादा है, 2 किलो आपको वजन कम करने से आप सही हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, तो आपको फिर UPSC 6 महीने का टाइम देती है। 6 महीने में आप फिट होके आ जाओ, है ना, जो प्रॉब्लम थी 6 महीने में आप दूर कर लो, 6 महीने बाद दोबारा चेकअप होगा सारा, और वहाँ पे अगर आप फिट हो गए तो आपको सर्विस अलोकेट हो जाएगा। हालांकि एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये नोट कर लेनी चाहिए कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, तो जब तक आपको UPSC बहुत टाइम देती है, मतलब 6 महीने में नहीं हुआ तो फिर 6 महीने का टाइम देगी, 6 महीने में फिर 6, मतलब टेम्पररी अनफिट में UPSC आपको टाइम देते जाती है, आपके साथ भेदभाव नहीं करती है, बस आपका ज्वाइनिंग बहुत लेट होता जाएगा। जब तक आप फिट नहीं हो जाओगे, फिटनेस प्रूव नहीं कर लोगे, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि मेडिकल टेस्ट जो फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात क्लियर है। प्रोसीजर आपको समझ में आएगा कि कैसा प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू के बाद कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी, जो अनफिट फिट का क्राइटेरिया है वो भी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे हिसाब से कि जब आप लोग तैयारी वैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते रहिए, है ना, कि प्रेशर इतना ना जाए कि BP की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके अलावा कई लोग ये कह रहे थे कि सर वो पैसा खुद से देना पड़ता है जो मेडिकल जांच होती है, तो नहीं, आपका 1 रुपया नहीं लगता है, सारा चेकअप फ्री होता है, डिटेल में UPSC सारा चेकअप कराती है, तो आपका वहाँ पे कोई खर्चा नहीं होता है, सीधे आप मुँह उठा के जाइए, है ना, खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, तो सारा मतलब UPSC पूरा क्लियर करती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेडिकल वाला चीज़ें चलती है। जो आपके कॉमन डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। और आप लोग अभी भी 3 महीने का समय है, और प्रीलिम्स आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप UPSC हिंदी की भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।